मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। यह लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है हमारी कक्षा में। जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक बड़ी पुस्तक या बड़ा ग्रंथ है जो कि पंडित गोपाल दास जी बरैया ने लिखा है। उसी का सार लेकर जो आध्यात्मिक विषय हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, उनका इसमें संकलन किया गया है। इसलिए इसका नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसके हमने 19 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आज हम 20वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय किसे कहते हैं, गुण में सामान्य गुण, विशेष गुण किसे कहते हैं, सामान्य गुण कितने होते हैं और उनमें मुख्य कौन से हैं। तो 6 सामान्य गुण हमने समझे और उसके बाद फिर विशेष 6 द्रव्यों के नाम और फिर उनके विशेष गुणों की चर्चा की। अब इसके बाद जीव और पुद्गल 2 द्रव्य भी समझ लिए। अब आ रहे हैं पुद्गल द्रव्य के भेद परमाणु और स्कंद के रूप में। तो ये अब परमाणु किसे कहते हैं, ये यहाँ पर अगली परिभाषा है, परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिए परमाणु की परिभाषा क्या दी है। ये तो पढ़ लिया था कल, पुद्गल के कितने भेद हैं। उत्तर 2 भेद हैं, परमाणु और स्कंद। ठीक है। अब परमाणु किसे कहते हैं, ये परमाणु शब्द तो सुना होगा ना। तो अब वो जो लोक में परमाणु कहलाता है, साइंस में परमाणु पढ़ते हो, एटम, परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम, है ना। तो वो तो स्कंद ही है ना, इन अनंत परमाणुओं से मिला हुआ, बना हुआ। लेकिन वो भी छोटा होने से उसको भी परमाणु कह देते हैं। लेकिन परमाणु कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप है, ये इस परिभाषा में बताया गया है। जैन दर्शन में जो परमाणु शब्द का प्रयोग है वो इस अर्थ में है जो यहाँ बताया। उत्तर, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। जानिया, परमाणु किसे कहते हैं, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, अर्थात दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। पुद्गल कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, पुद्गल दिख रहा है कहीं, बताओ जानिया, पुद्गल कहाँ दिख रहा है तुम्हें। हाँ बताओ, पुद्गल कहीं दिख रहा है आपका स्पीकर काम नहीं करता।
बताओ और कुछ? मैत्री, जान्या, नित्या, रश्मि, कोई और बताएंगे? चलो ठीक है। आपके यहाँ कुछ नित्या बोलो। पुद्गल कहीं दिख रहा है यहाँ पर आपको? हाँ भैया जी, मतलब ये दीवार और मतलब शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है। अच्छा, तो जानना तुम्हें समझ में आ गया? यहाँ सब पुद्गल ही पुद्गल तो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है? जो दिख रहा है वो पुद्गल ही तो है, आंख से जो दिख रहा है। जो रंग रूप वाला है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, जिसमें पढ़ लिया ना अपन ने, तो पुद्गल है। अब पुद्गल कोई भी पुद्गल अपन ले लें। जैसे मान लो कौन सा पुद्गल लिया जाए? जैसे आपका ये अपना मोबाइल है, जैसे, है ना? इस मोबाइल का सबसे छोटा हिस्सा कैसे निकालोगे? इस मोबाइल का सबसे छोटा हिस्सा, इसके टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करना मत, समझना है, ठीक है? तो परमाणु तक पहुंच जाएंगे हम। तो ऐसा एक अंश आएगा, ऐसा एक कण आएगा जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, मतलब उसको भी नहीं तोड़ सकते। वो ज्ञान से ही समझ पाएंगे हम, है ना? ऐसे तोड़ तोड़ के वो कण कण भी आ जाएंगे तो वो परमाणु नहीं है, वो भी स्कंद है, जितना हमें आंखों से दिख रहा है ना? और उससे भी कई सूक्ष्मदर्शी से दिख जाते हैं तो वो भी परमाणु नहीं है, स्कंद है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो वो अपन अपने ज्ञान से समझ लें कि पुद्गल का वह छोटे से छोटा अंश, वह हिस्सा, वह भाग जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जान्या? नित्या तुम बताओ। शुद्धात्मा। इसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, उस पुद्गल के सबसे छोटे अंश का नाम क्या है? इसका जानना तो बोलना चाह रही, उसकी आवाज नहीं आ रही वहां। लिप्स रीडिंग समझ में आ रही है? पुद्गल बोल रही हो ना? हैं? हाँ, तो वो सबसे शुद्धात्मा नहीं, हर चीज के जवाब में शुद्धात्मा बोल देते हो। कुछ सुना नहीं सुना, इसका जवाब क्या होगा? शुद्धात्मा। ऐसा थोड़ी होता है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह यहाँ पर परमाणु बताया। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल का, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। देखो, वास्तव में शुद्ध पुद्गल जो है ना, वो परमाणु ही है। जो शुद्ध पुद्गल पुद्गल जिसको हम बोलेंगे ना, वो परमाणु ही को पुद्गल बोलते। वो परमाणु का अभी बताएंगे स्कंद क्या है। वो परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो स्कंद बन जाता है। तो वो स्कंद तो अशुद्ध रूप है, वो भी पुद्गल है लेकिन वो अशुद्ध रूप है, ठीक है ना? तो शुद्ध पुद्गल क्या है? कि शुद्ध पुद्गल तो वो परमाणु का ही नाम है ना? जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है पुद्गल का, वही वास्तव में पुद्गल है, ठीक? उसके अलावा जो वो है, जो स्कंद है, वो पुद्गल की पर्याय कही जाती है। उसकी चर्चा अभी आगे आएगी, ठीक है? तो देखते हैं अब यहाँ स्कंद किसे कहते हैं। अब अगला क्या है? स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। देखो, स्कंद शब्द सुना आपने? स्कंध अभी तो सुन लिया होगा ना, स्कंध। अब स्कंद किसे कहते हैं? कि वो जो परमाणु पढ़े थे ना ऊपर, परमाणु किसे कहते हैं?
वो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु। कितने परमाणु? दो परमाणु आपस में मिल गए, मतलब बंध गए। अभी बंध की परिभाषा भी आएगी इसी अर्थ में। तो उसका नाम क्या है? स्कंध। दो परमाणुओं का स्कंध। फिर तीन परमाणु मिल गए, बंध गए आपस में, तीन परमाणुओं का स्कंध। ऐसे 4, 5, 6 संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणुओं का जो बंधन हुआ, जो बंध हुआ है ना, उसका नाम है स्कंध। तो ये जितने दिख रहे हैं दीवाल, जैसे नित्या ने बोला दीवाल पुद्गल है, तो ये पुद्गल का स्कंध है। पंखा पुद्गल का स्कंध है, हमारी अलमारी है पुद्गल का स्कंध है, पुस्तक भी पुद्गल का स्कंध है, शरीर भी पुद्गल का स्कंध है ना। ये धन संपदा जो दिख रहा है ना अपन को, ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये सब पुद्गल का स्कंध है। तो क्योंकि ये दो या दो से अधिक, अधिक में अनंत तक भी आ गए, परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। वो परमाणु आपस में बंध गए, उसका नाम है स्कंध। स्कंध समझ में आया नित्या? ठीक है। अब बंध किसे कहते हैं? अब इसमें एक शब्द आ गया बंध, वो आश्रव बंध। वहां जो बंध है वो शब्द अलग है। द्रव्य संग्रह में पढ़ा था ना हमने, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वो नहीं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध रजरा मोक्ष। तो वहां बंध जो है उसका अलग अर्थ है। वो आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होता है, वो अलग है, वहां अलग प्रकरण है बंध का। यहाँ बंध शब्द का प्रयोग ये स्कंद के संबंध में जो किया है उसका क्या अर्थ है, तो वो यहाँ बताया। बंध किसे कहते हैं? जिस संबंध विशेष से, जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। ये क्या अर्थ हुआ इसका, सुनना ध्यान से। जैसे कि अपने थाली में आटा रखा है, आटा रखा है, तो एक एक कण अलग अलग है आटे का है। फिर हमने क्या किया, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में, तो वो एक एक कण जो है वो अलग अलग वस्तु है, वो भी स्कंद है, उससे भी छोटा परमाणु होता है। तो इतने सारे जो कण हैं उसके आटे के, आटे के जो कण हैं, फिर हमने क्या किया, उसमें पानी डाला, उसन दिया उसको, लोई बनाई, बेल दिया, रोटी बन गई, सेक दिया। तो अब जो ये जो बना है रोटी, हम कहते हैं एक रोटी लाओ, एक रोटी ला के रख देते हैं, तो एक रोटी दिख रही ना पूरी। जब लोई देखी हमने तो वो एक दिखती है, जब वो फैल गई, बेल दी, तब भी एक दिखती है। एक रोटी लाओ तो एक रोटी दे दी, है ना। लेकिन एक रोटी में कितने परमाणु हैं? अनंत। कितने परमाणु हैं नित्या? अनंत। समझ में आएगी नहीं? तो अनंत परमाणुओं का स्कंध है वो रोटी। तो अब लेकिन दिख कैसे रहा है, देखो लिखा है ना, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है। एक पना मतलब एक, ऐसा लगता है जैसे एक है अनेक वस्तुएं, लेकिन लगता है कि एक वस्तु है अनेक, आटे के अनेक कण हैं वो, लेकिन अनेक कण मिलके लोई बन गए, अनेक कण मिलके वो रोटी मिल गई, और अनेक कण मिलके रोटी सिक गई, और अनेक कण मिलके वो जो बना है ना रोटी, जिसको हम कहते हैं, वो हमारी थाली में आ गई, है ना। अब यदि एक ही होती वो रोटी, एक होती मतलब एक ही एक द्रव्य होता, तो फिर अपन उसके कौर कर पाते क्या? क्यों जानने, कौर कर पाते? हम कौर कर लेते हैं उसके छोटे छोटे, फिर हम उसको सब्जी दाल में लगा के खाते हैं, ठीक। तो अब वो बताओ कि वो एक है कि अनेक हैं? अनेक वस्तुएं हैं कि एक वस्तु है? रोटी है। हाँ नित्या जानन्या बोल रही है, एक बोल रही लगता है, नहीं आवाज आ रही तुम्हारी। अनेक वस्तुएं। हाँ अनेक वस्तुएं, ठीक है।
तो लेकिन दिखती कैसे है? एक। हाँ, ऐसी लगती जैसे एक हो। तो समझ में आ गया? जिस संबंध विशेष से, मतलब ऐसा संबंध बना उन परमाणुओं का, उन आटे के कणों का, कि अनेक वस्तुएं होने पर भी ऐसी लग रही हैं जैसे कि एक वस्तु बन गई हो, एक वस्तु हो। इसी को, इस संबंध विशेष को क्या कहते हैं? ऐसा जो संबंध बनता है चीजों का, उसको कहते हैं बंध। जैसे कि ये जो कपड़ा है, ये कितने सूत से बनता है? धागे। वो धागा जो है वो कितने सारे रुई के कणों से बनता है। फिर एक धागा बन गया, फिर ऐसे कई धागे बन गए, फिर उन धागों से ये शर्ट बन गई, ये कपड़े बन गए हैं। और ऐसे लगता है एक शर्ट है, एक चादर है, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ऐसे सभी चीजों में लगाना है। तो ये अनेक वस्तुएं, यहाँ कहने का तात्पर्य अनेक वस्तुओं का मतलब जीव पुद्गल धर्म आकाश काल से नहीं है। यहाँ पुद्गल की ही अनेक वस्तुएं, मतलब पुद्गल, पुद्गल के अनंत परमाणु है ना, तो वो ही अनेक वस्तुएं हैं। एक एक वस्तु है एक एक पुद्गल का परमाणु। तो ऐसे एक एक पुद्गल का परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले और जो संबंध विशेष बना, तो उसका नाम है स्कंध। वो जो संबंध विशेष हुआ उसका नाम बंध, और बंध का नाम, बंध होके जो स्कंध, जो चीज बनी उसका नाम स्कंध। तो ऊपर लिखा था स्कंध की परिभाषा में दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। और बंध किसे कहते हैं? वो जो बंध शब्द आया कि जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब इसमें शब्द आया था स्कंध। तो स्कंध किसे कहते हैं? स्कंध कितने होते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो समझ लिया, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। और बंध भी समझ लिया। अब स्कंध कितने होते हैं? बताओ कितने स्कंद होते हैं? यहां लिखा है उत्तर। ऐसे तो बहुत सारे स्कंद दिख रहे हैं, ये सब जितने हैं ना, स्कंद ही स्कंद है। ये एक एक शर्ट है, एक एक कपड़े अलग अलग हैं, वो स्कंद है। और ये दीवाल है, पंखा है, लाइट है, पुस्तकें हैं, इतनी सारी पुस्तकें, सब अलग अलग स्कंद, एक एक पेज अलग अलग स्कंद है। तो अब यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो अनेक स्कंद हैं, लेकिन उनको, उनकी जाति की अपेक्षा ये भेद किए गए कि एक तरह के जिसमें परमाणु, जिसमें स्कंद हो, वो अलग स्कंद है। ऐसे जाति अलग अलग बांट दी। तो जैसे यहाँ पर स्कंद के कितने भेद हैं ऐसा पूछा, तो उत्तर आया आहार वर्गणा। ध्यान से सुनना, शब्द से घबराना नहीं, समझेंगे हम। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि 22 भेद हैं। कितने भेद हैं? ऐसे 22 भेद हैं। ऐसे महास्कंद को और मिला लो तो 23 भेद हो जाते हैं। यहाँ अभी 22 बताए हैं। अब एक एक वर्गणा का यहाँ पर नीचे लक्षण बताते हैं, परिभाषा बताते हैं कि आहार वर्गणा क्या है। अब आप तो ये पूछ रहे होंगे कि ये वर्गणा क्या है, क्यों जानना? पहले तो ये समझ में आए कि वर्गणा क्या है। देखो, परमाणु को कहते हैं वर्ग। यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं। हर जगह ये शब्द का अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर भी होता है इंग्लिश में। स्क्वायर हमारे हिंदी मैथ्स गणित में, हिंदी की गणित में वर्ग जो होता है वो स्क्वायर को बोलते हैं। तो वर्ग फिट, तो यहाँ वो वर्ग नहीं है। यहाँ वर्ग का अर्थ है परमाणु, और वर्गणा का अर्थ है स्कंध। जो अभी परमाणु समझा था ना, उसको वर्ग कहते हैं, और स्कंध को वर्गणा कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब देखो, आहार वर्गणा किसे कहते हैं? आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंध, अभी जो समझा ना स्कंध, जो पुद्गल स्कंध औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। देखो, आहार वर्गणा का साम्राज्य बहुत ज्यादा है?
देखो कौन कौन से शरीर बनते हैं इससे, औदारिक। और कौन सा शरीर बनता है आहार वर्गणा से, वैक्रियक और आहारक, है ना। इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है जो पुद्गल स्कंद, जो पुद्गल का स्कंद इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। अब देखना कि ये औदारिक शरीर, औदारिक क्या है, औदारिक शरीर, अभी औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, सब शरीरों की परिभाषाएं आएंगी, लेकिन अपन अभी सामान्य रूप से समझें। ये जो अपना शरीर है ये कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। और देव और नारकियों का शरीर है वो कौन सा शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है। और आहारक शरीर कौन सा होता है, ये कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं छठवें गुण स्थानवर्ती, उनके आहारक रिद्धि के कारण से आहारक शरीर हो जाता है। वो तो औदारिक शरीर तो होता ही है, लेकिन आहारक शरीर भी हो जाता है। वो रिद्धि अभी नीचे आएगा जब विषय, तो वहां पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो अभी ये देखो कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे कौन सी वर्गणा कहते हैं, या कौन सा पुद्गल स्कंद कहते हैं, आहार वर्गणा। ठीक है, अपना शरीर कौन सी वर्गणा से बना है, आहार वर्गणा से। ठीक, और देव और नारकियों का शरीर भी आहार वर्गणा से, और आहारक शरीर वो रिद्धिधारी मुनिराज के जो होता है किन्हीं के, वो भी आहार वर्गणा से बना है। ठीक है, तो आहार वर्गणा नाम की वर्गणा है, ये पुद्गल का स्कंद है। ऐसे पुद्गल के स्कंद होते हैं दुनिया में, इस विश्व में, कि जिनसे ये इन शरीरों की रचना होती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, उन वर्गणाओं को या पुद्गल के स्कंद को कहते हैं आहार वर्गणा। ठीक, अब दूसरा देखिए, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं, तेजस। जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। ये तेजस शरीर क्या होता है अभी आएगा। तो तेजस शरीर क्या होता है, देखो ये अपने अंदर भी एक तेजस शरीर है, मतलब जिससे जो कांति उत्पन्न हो रही, चमकता है शरीर अपने आप से, क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। शरीर स्वाभाविक रूप से जो चमकता है, उसमें कांति होती है, वो तेजस शरीर के कारण होती है। यहाँ तो तेजस शरीर भी है। कितने शरीर हैं हमारे अंदर, ये अपने साथ में कितने शरीर हैं पता है आपको, 3 शरीर हैं। एक औदारिक जो दिख रहा है ना, औदारिक शरीर। दूसरा तेजस, जो कांति चमक दिख रही है ना शरीर पर, जो चमक होती है स्वाभाविक प्राकृतिक चमक होती है, वो तेजस शरीर है ना। और जो 8 कर्मों का समूह है, हमारे साथ में 8 कर्म बंधे हैं ना, तो 8 कर्मों का जो समूह है उसका नाम भी शरीर है, वो भी शरीर है। तो उसको कहते हैं कार्माण शरीर। ठीक है, वो कार्माण वर्गणाओं से बनता भी आएगा नीचे। तो जिससे कांति उत्पन्न होती है, ऐसा जो शरीर है उसका नाम है तेजस शरीर। ठीक है, अब ऐसा तेजस शरीर जिस वर्गणा से बनता है, जिस पुद्गल स्कंद से बनता है, उसको कहते हैं तेजस वर्गणा। देखो तेजस नाम ही ना, तेज, तेज से बना तेजस, तो तेज उत्पन्न होता है, तेज शरीर का तेज, शरीर की कांति, है ना, कांति जिससे उत्पन्न हो, चमक, शरीर की चमक जिससे उत्पन्न होती है, तो वो जो शरीर है उसका नाम है तेजस शरीर। ठीक, तो जिन वर्गणाओं से, जिन पुद्गल स्कंदों से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। अब देखो भाषा वर्गणा, अपन जो बोल रहे हैं ना, आवाज आ रही है कि नहीं अच्छे से, तो जो आवाज आ रही है, ये आवाज, इसको शब्द कहते हैं, शब्द निकल रहे हैं। अब शब्द, इसको भाषा कहते हैं। अभी भाषा आई कैसे, शब्द रूप परिणमन हुआ कैसे, तो पुद्गल का स्कंद, आत्मा कोई नहीं बोल रहा है कि आत्मा के अंदर शब्द बोलने की शक्ति ही नहीं है, पुद्गल का गुण है, वो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय कैसे है कि वो पुद्गल स्कंद से बनती है। कौन से पुद्गल स्कंद से, तो यहां लिखा भाषा वर्गणा। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है
उसे भाषा वर्णा कहते हैं। पुद्गल स्कंद है ना, जो पुद्गल का स्कंद जिसका नाम है भाषा वर्णा, वो किस रूप से परिणमित होता है? शब्द रूप से परिणमित हो। ये हमारे शब्द निकल रहे हैं ना, ये और भी शब्द एक तो अक्षरात्मक होते हैं, जो अक्षर रूप हैं हमारे शब्द, अनक्षरात्मक भी होते हैं, जो ध्वनियां निकलती हैं, ढोल मजीरे वगैरह की ध्वनि निकलती है, गाय रमाती है ना, ऐसी जो आवाजें निकलती, जितनी तरह की भी आवाजें निकलती हैं, तो वो आवाजें कौन सी वर्णा से बनती हैं? ये भाषा वर्णा से बनती, ठीक है। तो जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्णा कहते हैं। ठीक, अब मनोवर्णा, हमारी भाषा तो समझ में आ गई, अब मन भी है ना हमारे यहाँ, शरीर में मन भी तो है। एक तो मन जिसमें हम विचार कर रहे हैं, एक भाव मन होता है, और भाव मन जिसके आश्रय से होता है, जिसके निमित्त से होता है, काम करता है, उसका नाम द्रव्य मन है। तो ये देखो मनोवर्णा, अब वो मन की रचना जिन वर्गणाओं से होती है, जिन पुद्गल स्कंदों से होती है, उसका नाम मनोवर्णा। मनोवर्णा किसे कहते हैं? लिखा है नीचे 27वां प्रश्न, जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्णा कहते हैं। ध्यान से सुनना, मनोवर्णा, मनोवर्णा से मन की रचना होती है, मन हमारा द्रव्य मन। अब वो मन का आकार कैसा है? अब कोई मन होता है हमारे हृदय स्थान, हृदय है ना, हृदय के अंदर मन होता है। अब कोई कहेगा कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते होंगे, हार्ट सर्जन होते होंगे, वो हार्ट सर्जरी करके मन को निकाल सकते हैं या पकड़ सकते हैं, मन का पता लगा सकते हैं, तो वो नहीं है, इतना सूक्ष्म होता है उसमें अनंत परमाणु का स्कंद है वो, लेकिन वो नजर नहीं आता, ठीक है ना। उसके निमित्त से हम शब्द, उसके निमित्त से हम विचार करते हैं, मतलब भाव मन रूप परिणमन होता है, भाव मन होता है, लेकिन वो द्रव्य मन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। वो अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं, तो विशिष्ट ज्ञान का विषय बनेगा वो। लेकिन उसका आकार कैसा है उस द्रव्य मन का? आचार्य कहते हैं कि अष्टदल कमल। ये अष्टदल कमल क्या होता है जान्या? कमल तो देखा होगा, कमल का फूल, लोटस। तो कमल का जो फूल है वो 8 पंखुड़ियां वाला हो, कोई कमल 8 जिसमें पंखुड़ियां हो, तो ऐसी 8 पंखुड़ियों वाला जो कमल हो, उसके जैसा आकार दिखता है, वैसे ही मन का आकार होता है। हृदय स्थान में मन का आकार भी वैसे ही होता है, मन की रचना भी वैसी होती है जैसे 8 पंखुड़ियों वाले कमल की रचना होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे 8 पंखुड़ियों वाला कमल हो, ऐसे ही वो द्रव्य मन का आकार हो, है ना। वो आकार कौन से गुण के कारण होता है उसका? कौन से गुण के कारण आकार होता है? कौन बताएगा? बताओ, कौन से गुण के कारण आकार होता है? नहीं हो रहा अनम्यूट? अच्छा, बोल दो तो हमें लिप्स समझ में आ जाएंगे तुम्हारे। कौन सा गुण है? सामान्य गुणों में एक गुण है जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उस गुण का नाम क्या है? मैत्री ने बोला प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण, ठीक है ना। तो प्रदेशत्व के कारण इस ये जो आकार है ना, अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन का आकार है जो, तो ये प्रदेशत्व गुण के कारण है। किसी भी चीज का जो आकार है वो आकार प्रदेशत्व गुण के कारण है, और वो गुण उसके अंदर ही है, किसी ने किसी का आकार बनाया नहीं है। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर आकार दिखते हैं, कितनी सुंदर वस्तुएं दिखती हैं, तो लोग कहते हैं इसको कोई बनाने वाला तो हो गई। ऐसा नहीं है, सबके सब द्रव्यों के अंदर प्रदेशत्व नाम का गुण है,
जिसके कारण वो वस्तु अलग अलग आकार रूप अपने अपने आकार रूप परिणमित होती है। तो यहाँ पुद्गल का स्कंध मन के आकार रूप परिणमित होता है, जो मन अष्टदल कमल के आकार रूप होता है, ठीक है ना। तो जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्यमन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। तो कितनी चीजों की रचना समझ ली हमने। देखो, अपने शरीर की रचना, अपना शरीर है ना, इसकी रचना जिससे होती हो उसका नाम, उस वर्गणा का नाम या उस पुद्गल स्कंद का नाम है आहार वर्गणा। हमारे शरीर में जो कांति है, चमक है, ऐसा चमक देने वाला, चमकने वाला जो शरीर है उसका नाम है तेजस शरीर। तो उस तेजस शरीर की रचना जिससे होती है उस वर्गणा का नाम है तेजस वर्गणा, ठीक है। और जो शब्द निकल रहे हैं, है ना, शब्द निकल रहे हैं, हाँ जानना बिल्कुल सही बोल रही है, उसका माइक काम नहीं कर रहा। तो उस वर्गणा का नाम क्या है, भाषा वर्गणा। हाँ, तो जिससे शब्द, जो शब्द रूप परिणमित होती है। और जो हमारे शरीर में मन है, मन, उस मन की रचना, जो अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन है, उसकी रचना किससे होती है, मनोवर्गणा से होती है। भाव मन की रचना नहीं, है ना, द्रव्य मन की रचना। तो और अब आखिरी यहाँ पर जो जितने बताए हैं 5 गिनाए ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, ये मुख्य बताए हैं। बाकी इत्यादि करके ऐसे 22 भेद बताए हैं, ठीक है ना। तो चलो अब आखिरी समझ लेते हैं, क्या नाम है आखिरी वाले का, कार्माण वर्गणा। कार्माण वर्गणा, जिस पुद्गल स्कंद से कार्माण शरीर बनता है उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। कार्माण शरीर क्या है अभी नीचे बताएंगे, अभी आ रहा था ना, शरीर कितने हैं, तो शरीर कितने हैं वो बताएंगे, तो उनकी परिभाषा भी बताएंगे। अब यहाँ देखो, तो कार्माण नाम का शरीर है, मतलब 8 कर्मों के समूह को ही कार्माण शरीर कहते हैं। तो कार्माण शरीर जो बनता है वो किससे बनता है, कौन सी वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, कार्माण वर्गणाएं। जीव के परिणामों के निमित्त से जब कार्माण वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के पास आती हैं, जीव के प्रदेशों में, वो आश्रव है। तो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, उन कर्मों के 8 कर्मों के समूह को कहते हैं कार्माण शरीर। समझ में आया, और विस्तार से कल समझेंगे। तो अभी यहाँ पर कार्माण वर्गणा किसे कहते हैं ये बताया। जिस पुद्गल स्कंद से कार्माण शरीर बनता है उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। अब शरीर की चर्चा कल करेंगे हम, है ना। यहाँ पर ये पूरे शरीरों के जो नाम आए ना, इसकी चर्चा यहाँ पर की है, तो वो हम कल समझेंगे। यहाँ तक का विषय सभी